सोने चांदी के साथ कर लेते हैं। एंड अजय, जिस तरह से मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखी है, लोअर लोज स्पेशली चांदी में बनते हुए नजर आए हैं, किस तरह के लेवल्स पर अब आपकी नजर है? अगले हफ्ते किस तरह की यहाँ पर मूवमेंट रह सकती है और कैसे किया जाए कारोबार? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल 2026 जो रहा है वो काफी यादगार साल रहेगा, क्योंकि पिछले 2 साल तो ऐसा था कि सोना चांदी बस जो भाव में मिले वो ले लो और नया हाई बनता हुआ दिखाई देगा। 330% की तेजी पिछले एक साल में चांदी में, और सोने में करीबन 125, जो आज तक कभी हमने देखा नहीं कि इतनी बड़ी मोमेंटम आया। फंडामेंटल में कोई बड़े चेंजेस नहीं है, बट हाँ, जिस ढंग से दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में एक पैराबोलिक जंप आता हुआ दिखाई, लेट इट बी कारण हम समझते हैं कि चाइना ने जिस ढंग से रेस्ट्रिक्शंस लगाए या जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे यूएस ईरान के बीच में तनाव, यहाँ पे जो पैराबोलिक जब जंप जनवरी में आया था, वहां पे 28% की तेजी हमने कहीं ना कहीं गोल्ड में बनते हुए देखा, जो 1980 के बाद का सबसे बड़ा जंप था। और वहीं चांदी तो 70% एक ही महीने में बढ़ी। उसी कारणवश हमने देखा हायर वॉलेटिलिटी की वजह से मार्जिन बढ़ते हुए दिखाई दिए, और हायर मार्जिन की वजह से जो हम लिवरेजिंग मनी जो मार्केट में आया हुआ था वो अब निकलते हुए देख रहे हैं, जिसके नतीजन हमने चांदी में करीबन 47% का फॉल देखा है। और लगभग हम सोने की बात करें तो 25% की गिरावट हमने सोने में भी आती हुई देखी है। मुझे लगता है कि अगला हफ्ता 10 दिन जो रहेगा वो काफी क्रुशियल होने वाला है, बिकॉज मार्जिन जब तक कूल ऑफ नहीं होगा, आप ये मान के चलिए लिवरेजिंग पैसा मार्केट में वापस नहीं आएगा। तो आई थिंक नंबर्स जो सपोर्ट दिख रहे हैं, जैसे आज मॉर्निंग में हमने 70 के नीचे चांदी को जाते हुए देखा, बट वापस रिकवर कर गया। बट मुझे लगता है पेन अभी और बाकी रहेगा, और हफ्ता 15 दिन एटलीस्ट लगेगा मार्केट को सेटल होने में और नई रणनीति बनाने में, बट टाइमिंग वीकनेस दिखाई देती है। अजय, अगर एक रेंज यहाँ से बनाने की कोशिश की जाए 2026 के लिए, तो क्या लगती है आपको चांदी में नीचे में ऊपर में कैसे रखा है? देखिए, अभी जिस ढंग से मूवमेंट हमने 7 दिन में देखा, बहुत डिफिकल्ट है बताना, क्योंकि आप देखिए दिन में 10-10, 12-12% चेंज होते हैं। 2-3 दिन पहले हमने तेजी देखे थे, अब मंदी। बट फिर भी मुझे लगता है कि अनलेस एंड अनटिल $95 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं आता है, क्योंकि अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो अगेन हम लोग एक 35 एक 36 तक के लेवल देख पाएंगे, बट उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम दिखाई देती है, क्योंकि जब तक लिवरेजिंग मनी वापस नहीं आता है तो आई डाउट कि उतना बड़ा मूव होगा। $70 का लेवल आप ध्यान रखिए, अगर इसके नीचे का क्लोज आता है तो मुझे लगता है जो फेयर प्राइस आने वाली है चांदी की, वो $54 तक आना है। वहीं अगर सोने की बात करें तो सोने में मुझे लगता है कि थोड़ा सपोर्ट मिला हुआ है गोल्ड सिल्वर रेशियो के फॉल के चलते। ठीक है, कोई भी बड़ी फैक्टर्स में कमी नहीं आई। यूएस ईरान मुझे लगता है एस्केलेटिंग होता हुआ दिखाई देगा, बट देन ऑल्सो हायर साइड पे मुझे 5900 के बियॉन्ड गोल्ड जाता हुआ दिखता नहीं है एज ऑफ नाउ भी, अगर ये कोई भी अराइज होता है, क्योंकि चीजें मैच्योर्ड हो रही है। डाउन साइड में मुझे लगता है इमीडिएट सपोर्ट तो 41 का है, बट अगर थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो गोल्ड 3450 से 3500 तक के भी लेवल दिखेंगे, जो पिछले साल हमने देखे थे, जहां से ये तेजी स्टार्ट हुई थी वहां पे वापस रिटेस्ट होते हुए दिखे। तो दायरा बड़ा है, बट इन शॉर्ट अगर हायर टू हायर बताऊं तो 5900 गोल्ड में, और सपोर्ट 3450 का रहेगा। चांदी 136 हायर साइड में, और लोअर साइड में पहला जो सपोर्ट आना है वो $54 या उसके नीचे भी मिल सकती है। अजय, अगर कोई और साल होता तो मैं आपको ये बोलती कि बहुत बड़ी रेंज है, थोड़ी सी शॉर्टन करके बताइए, लेकिन जिस तरह के सिनारियों में फिलहाल हम कारोबार कर रहे हैं, $20 की रेंज चांदी में रोजाना एक आम बात है, $200 की रेंज सोने में रोजाना भी यहाँ पर आराम से देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली दोनों साइड में यहाँ पर बहुत बड़ी रेंज फिलहाल खुलती हुई। रिद्धि सिद्धि बुलियन के एमडी पृथ्वीराज कोठारी अब हमारे साथ हैं। कोठारी जी नमस्कार। काफी सारे फैक्टर्स हैं बाजार में, चाहे वो डॉलर है, चाइना की तरफ से मूवमेंट है, या फिर हमने जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे ईज होता हुआ देखा है, कई सारे फैक्टर्स ने यहाँ पर मूवमेंट बनाती हुई नजर आई है। सोने चांदी की अगर बात की जाए तो ऊपरी स्तरों से एक बहुत बड़ी मुनाफा वसूली फिलहाल यहाँ पर बाजार में बन चुकी है, लेकिन यहाँ से अगर इंडियन लेवल्स की बात की जाए तो वो कैसी नजर आती है? कोठारी जी के साथ अभी लाइन में आप कुछ इश्यूज है, फिर से यहाँ पर उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। अजय, ये सवाल तब तक आपसे, कैसे देखते हैं आप जो बहुत सारी यहाँ पर थियरीज बाजार में काम कर रही हैं, बैंक्स शॉर्ट हैं, चाइना में कोई भाग गया, रोजाना कुछ ना कुछ रीजंस हैं जो बाजार ढूंढता है कि क्यों इस तरह की मूवमेंट है? देखिए, एक कहावत है, एक ही रीजन पे मार्केट बार बार में नहीं टूटता। तो 1980 हो चाहे 2011 हो, इस बार टूटने का कुछ नया कारण ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वही मार्केट ढूंढ रहा है, बट फ्रैंकली एक पैराबोलिक गेन हुआ है,
और जनरली जैसे हमने 2011 में तो हम देखो 1980 का विटनेस हमने नहीं किया है, बट 2011 में भी हमने देखा था जब मार्च अप्रैल में पैराबोलिक जंप्स बनने स्टार्ट हो गए थे, तो एक नई स्टोरी बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ सबसे बड़ा जो अब तक का बैक पॉइंट था वो डी डॉलराइजेशन था, उसी की वजह से हमने बड़ा जंप देखा है। बट साथ साथ में अगर हम देखें इंडस्ट्रियल यूज, तो जो $20-22 की कमोडिटी है चांदी, वो 120 के ऊपर इंडस्ट्री उसको एज ए इनपुट एक्सेप्ट नहीं करेगी। और कमोडिटी को सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो होता है रिस्क ऑफ रिप्लेसमेंट। आप ये चीज चाहे कच्चे तेल के तौर पे देख लीजिए, चाहे हम प्लेटिनम के लिए देखते हैं, या कोई भी कमोडिटी को सबसे बड़ा जो रिस्क होता है, तो चांदी में मुझे लगता है कि अगर भाव एलिवेटेड लेवल्स पे रहते हैं तो ये स्ट्रक्चरल चेंज करेगा। और कहीं ना कहीं कॉपर एक ऐसा मेटल है जो चांदी को रिप्लेस करता। पिछले साल हमारी बात भी हुई थी इस चीज के ऊपर, उसके बाद हमने 70% की तेजी देखी है। बट मुझे लगता है कि कोई भी कमोडिटी साइकिल में पहले कच्चा तेल और नेचुरल गैस जाते हैं, अब उसके बाद डर की वजह से सोने चांदी में तेजी आती है। और जब सोना चांदी गिरना स्टार्ट होता है, इसका मतलब है अब डर खत्म हो रहा है, इकोनॉमी में रेट कट्स है, इन्फ्लेशन कम है, तो कंजम्पशन वाली कमोडिटी चलती है जो बेस मेटल और एग्री कमोडिटी है। तो आई थिंक कि पैसा अब सोने चांदी से निकल रहा है। जैसे जैसे चीजें मैच्योर होगी और गिरावट आएगी, चाहे वो यूएस ईरान हो, यूएस इंडिया हो, यूएस चाइना हो, यूएस रशिया, क्योंकि जब रशियन प्रेसिडेंट की फोटो व्हाइट हाउस में लग रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अगले महीने भर के अंदर वहां पे भी कुछ ना कुछ कूल ऑफ देखेंगे। तो मुझे लगता है जितने भी फैक्टर्स अब तक सपोर्ट कर रहे थे वो मैच्योर्ड की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से हम एक जो बड़ी रैली 3 साल में देखी थी वो अब पॉज और धीरे धीरे गिरावट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। हम्म काफ़ी जिस तरह से मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, अगर एमसीएक्स पे कारोबार करना हो जाए तो 70% मार्जिन है चांदी पर। सीएमई में लगातार मार्जिन्स कितनी बार बढ़े हैं पिछले 1.5 महीने में। ईटीएफ में आपको लगता है लोग ज़्यादा जाएंगे? अगर इस तरह की लेवरेज देनी है तो क्या ईटीएफ एक बेटर विकल्प के तौर पर उभर रहा है पिछले कुछ सेशंस में? नहीं, बिल्कुल। सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है वो है कमोडिटी का फाइनेंशियलाइजेशन होना, क्योंकि पहले कमोडिटी पोर्टफोलियो में नहीं होता था। बट पिछले 4-5 सालों में समझ में आया कि जब भी इक्विटी को रिस्क है तो कमोडिटी में निवेश कीजिए, सोने चांदी में कीजिए। इसीलिए हमने 2022 से लेकर 2025 तक में ईटीएफ में इनफ्लो भी बहुत देखा है और मोमेंटम भी देखा है कि लोगों ने एक्चुअली पैसा उसमें बनाया भी है और रखा भी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ईटीएफ में इन्वेस्टर आता है और इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी देखता है कभी भी। आज की डेट में सोने और चांदी में जब ये तेजी जनवरी में बनी हुई थी, वहां पर रिस्क ज्यादा था रिवॉर्ड के मुकाबले, और अब वो दिखाई देने लग गया ईटीएफ से आउटफ्लो। अभी नंबर्स अभी तो आए नहीं है, लेकिन अगर जैसे से हम फेब एंड तक जाएंगे तो आप देखेंगे जो समझदार निवेशक है वो अब यहाँ से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आज सोना 100% से ज्यादा अगर साल भर में बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर समझता है, क्योंकि फाइनेंशियल इन्वेस्टर को कॉस्ट पता है हर चीज की। तो वहां पे मुझे लगता है आउटफ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा और वो दूसरा चेज करेगा कहां पे पैसा बनेगा। आज क्रिप्टो में भी जो करेक्शंस देख रहे हैं तो एक्चुअली हो क्या रहा है, से वहां पे पैसा नहीं जा रहा है, इसकी वजह से सोने चांदी में टिका था। बट इक्विटीज के वैल्यूएशन अब ठीक लग रहे हैं, तो मुझे लगता है ईटीएफ आउटफ्लो कंटिन्यू रहेगा। हाँ जी।